बड़वानी जिला अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक के कर्मचारियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार 11 बजे ब्लड बैंक के कर्मचारियों पर पैसे लेने, खून के लिए रुपए मांगने और हंगामा होने पर मरीज के परिजनों व अन्य द्वारा विरोध करने पर खून के नाम पर लिए रुपए वापस देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम भाई खेड़ा निवासी फाटू सिंह अपने 8 वर्षीय बालक संदीप, जिसे सिकल सेल एनीमिया होने के कारण खून की कमी होने पर बड़वानी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने ब्लड जांच कराई। जांच के बाद खून चढ़वाने की सलाह दी गई। सिकल सेल पीड़ित बच्चे के पिता फाटू सिंह का आरोप है कि उनसे ब्लड बैंक कर्मचारियों ने 500 रुपए डब्बे के नीचे रखवाकर घूस दिया। मामले की जानकारी स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रवि व अन्य को लगने पर वे ब्लड बैंक पहुंचे तो बातचीत करने पर खून के नाम से लिए गए 500 रुपए संबंधित कर्मचारी द्वारा वापस दिए गए, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं आज सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता रवि व अन्य सीएमएचओ कार्यालय में संबंधित ब्लड बैंक कर्मचारियों की शिकायत लेकर पहुंचे और उन पर कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि सीएमएचओ की कलेक्टर से बैठक होने के कारण उनसे बात कर कार्रवाई करवाने की बात कही गई है। भारत संवाद से जुनेद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? फाटू सिंह। कहाँ से है? भाई खेड़ा। किसको लेके आए यहाँ अस्पताल में? लड़के को लेके। क्या हुआ इसे? सिकल से। कल क्या हुआ आपके साथ में? कल ब्लड के लिए गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि ब्लड अभी तो नहीं है, तो मैंने कहा सर कुछ करवा दो। तो उन्होंने बोला कि 600 रुपये लगेंगे। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास फ़िलहाल 500 है। ऐसे कहाँ पे मांगे? अंदर ऑफिस। ब्लड बैंक? हाँ ब्लड बैंक है। क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि 500 रुपये डब्बे के नीचे रख दो। कौन से डब्बे के नीचे रखा है? वो बैठते उसके बाजू में। क्या हुआ बाद में फिर? 500 रुपये रखवा दिए और 1 घंटे बाद ब्लड दिया उन्होंने। फिर वापस दिए पैसे? फिर शाम को गए थे हम, तो फिर दिए उन्होंने 500 रुपये वापस। कौन? क्या नाम पता उसका? नाम मैं नहीं पहचानता सर। हाँ शकल से पहचानता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? भाई खेड़ा। क्या नाम है? फाटू सिंह। क्या कामकाज करते हैं? खेती बाड़ी। इसकी शिकायत की आपने? अभी तक तो कहीं नहीं करी है। जी मेरा नाम रवि है। क्या हुआ है रवि? कल शाम के समय मेरे पास कॉल आया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है जिससे 600 रुपये की डिमांड की गई थी, लेकिन उनके पास थे नहीं पैसे, तो उन्होंने 500 रुपये दिए थे। तो मैंने उनसे यही बात की थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर पेशेंट है तो ओपीडी स्लिप से लेकर के बड़े बड़े इलाज तक सब कुछ निःशुल्क है। फिर उस चीज़ को जानने के लिए हम ब्लड बैंक में आए। उनसे हमने निवेदन किया था कि भैया क्या हो गया, क्या मैटर है बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि हमने पैसे नहीं लिए, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए इन्होंने एक्सेप्ट किया, चेहरा पहचान लिया कि मैंने इन्हीं को दिए थे पैसे। और फिर उनसे थोड़ा सा हमने बातचीत किया, तो उसके बाद उन्होंने खुद ने अपने जेब से 500 रुपये निकाल के इनको रिटर्न दिए। हालांकि कर्मचारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि वो पिया हुआ था, ये था, वो था। और इस डिस्कशन के बीच में एक और बात जानने को मिली है कि वो कह रहे हैं कि अगर ब्लड नहीं होता है और कोई डोनेट कर रहा है तो उसका ब्लड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं जिससे किसी की हेल्प हो जाए, जबकि क्राइटेरिया कहता है कि 300 ml से ज़्यादा ब्लड ब्लीड किसी का नहीं कर सकते। तो ये किस बिहाफ पर, किस आधार पर किसी व्यक्ति का अतिरिक्त खून निकाल रहे हैं, वो भी 100 से 150 ml। इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? जी एक हिडन कैमरा था हमारे पास जिससे हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जो पैसा रिटर्न देते हुए और जो बातचीत हुई है वो उसमें थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ये पैसे लेन देन का काम लगातार चल रहा है या? बिल्कुल सर, जैसा चेहरा वैसा तिलक लगाया जाता है। किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, 2500 तक डील होती है। नेगेटिव ग्रुप आ जाता है तो वो और भी ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे काम ब्लड बैंक वाले कर रहे हैं, प्रोफेशनल डोनर्स भी होते हैं, लेकिन आज जो ये केस हुआ है ये ब्लड बैंक के अंदर ही हुआ है, ब्लड बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं साठ गांठ से सारा काम चल रहा है। किसी से चर्चा हुई संबंध? सिंगारा मैडम से चर्चा हुई थी, उन्होंने कई बार, हमारी पहले भी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके पास जिस दिन एविडेंस हो आप बताइएगा। तो आज हमारे पास एविडेंस भी है, हम लोग आए हैं चर्चा करने के लिए। और मैडम अभी तो मिले नहीं है, जैसे मिलते हैं उनसे चर्चा करेंगे। मैडम ने आने का बोला था, क्या बोला? मैडम ने कहा था 10 बजे मिलूंगी, लेकिन उनकी शायद कलेक्टर साहब के साथ कोई बैठक है, मीटिंग थी, तो वहाँ से वो चले गए थे। 11 बजे आने का कहा था, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अन्य कोई जिम्मेदार नहीं आया? अभी तक कोई जिम्मेदार नहीं आया। आदिवासी अंचल है ज़्यादातर यही? जी, हमारा क्षेत्र जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर एनीमिक मतलब सिकल सेल और थैलेसीमिया से ग्रसित पेशेंट्स की भरमार है यहाँ पर। तो इन लोगों का एक ही इलाज बनता है कि इनको खून मिल जाए। अगर ये लोग अपना खून देते हैं, उसके बाद भी पैसा देकर खून खरीदना पड़ रहा है, तो बड़वानी का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए।
ताकि आगे ऐसे किसी परेशान व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो। गवर्नमेंट कर्मचारी है, चाहे कॉन्टीजेंसी में, इनको अच्छा खासा सैलरी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बाद भी अगर 1000-500 रुपये के पीछे किसी गरीब का खून चूसते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के मामले को लेकर पहले भी कभी आवाज़ उठाई थी? पहले भी एक बार आवाज़ उठी थी, लेकिन सब हमारे पास जब प्रूफ नहीं था तो हमारे एक रक्तवीर हैं जो कि सिलावत के, उनके ऊपर यहाँ से FIR तक की गई थी। तो अगर उस व्यक्ति के पास प्रूफ ना होने की वजह से उसके ऊपर FIR हो जाती है, तो आज हमारे पास प्रूफ है। आप अपने कर्मचारी के ऊपर क्या एक्शन लेंगे अब?